ऑपरेशन सिंदूर संपन्न हुआ। उसमें वेद का एक मंत्र काम कर रहा था। आप सुनकर ताली बजाइए। वेद का एक मंत्र काम कर रहा था, योस्मान धूर्वती तम धूर वयम वयम धूर्वाम। जो हमें मारना चाहे उसे हमें पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। भारत देश में जो सेना है उसके हाथ में किसकी शक्ति है, थोड़ा सा चर्चा करें। हमारे भारतीय सैनिक के हाथ में किसकी शक्ति काम कर रही है? अयोध्या के राम भद्राचार्य, जिसको आचार्य बोलते हैं, जगत गुरु बोलते हैं। आप लोग भले जगत गुरु मानो, उनके आप सुने होंगे आंख भी नहीं है, दोनों आंख अंधे हैं। और कबीर साहब कहते हैं आदमी के पास दो आंखें होती हैं। एक होता है बाहर वाला आंख, जिस आंख से दुनिया को देखते हैं, रास्ता देखते हैं, है ना। बाहर वाला आंख से आदमी देखता है, बाहर रंग रूप हर चीज देखता है, वस्तुओं को देखता है। लेकिन जिसे दो आंख नहीं भी रहते हैं वो भी अपना जीवन जीते हैं। जैसे सूरदास है ना, वो भी अपना जीवन चलाते हैं। किसी न किसी लाठी में वो साइकिल की घंटी बांध देते हैं, वो टिड़िंग टिड़िंग बजते रहता है तो रास्ता चल देता है वो भी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं आदमी की जो बाहर वाली आंख है ना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो केवल दुनिया देखने के लिए है, जीने के लिए है, नहीं रहे तो भी जी सकता है। लेकिन आदमी की जो अंदर की आंख जब फूट जाती है, जिसे हम विवेक की आंख बोलते हैं, जिसको हम समझबूझ की आंख बोलते हैं, ज्ञान की बत्ती बोलते हैं, ज्ञान की ज्योति बोलते हैं, जिसको हम समझदारी बोलते हैं, वो आंख जब आदमी की फूट जाती है तो वो आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर यही हाल हुआ रामभद्राचार्य जी के साथ। भले जगत गुरु उसके नाम में लग जाए, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े मंडलेश्वर, लेकिन वो क्या कहता जानते हैं? हमारे भारतीय सेना के हाथों में वेद की शक्ति काम कर रहा है, वेद की मंत्र काम कर रहा है। कौन सा वेद मंत्र काम कर रहा है? मनुस्मृति का मंत्र काम कर रहा है। एक बात बताइए, सेना के हाथ में बंदूकें ना हो, केवल मनुस्मृति की किताब पकड़ा दो, ब्राह्मणों की किताब पकड़ा दो, पतरा पकड़ा दो, तो क्या वो युद्ध लड़ जाएगा? क्या वो जंग जीत जाएगा? पूछो तो एक बार। सज्जनों, ये हुआ आदमी को मूर्ख बनाना, अपाहिज बनाना। अभी अभी उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे भारतीय सेना है उस पर हमें गर्व है कि उसके हाथ में अभी वेद मंत्र, मनुस्मृति का मंत्र काम कर रहा है। तो मैं तो कहता हूँ इतना ट्रेनिंग छोड़ दो। इतने बड़े बड़े बच्चे जो दौड़ रहे हैं, पहले दौड़ लगाते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, 40 किलो, 50 किलो, 20 किलो का वजन लेकर दौड़ाया जाता है, कितने बड़े बड़े छलांग माराए जाते हैं। तो भाई क्या ये वेद मंत्र ही क्यों नहीं उसको सुना देते हो? क्यों है ट्रेनिंग की जरूरत? वैसे भी तो पाकिस्तानी सेना जो है वो तो मदरसा छाप वो पढ़ते हैं, मदरसा में, उसमें मदरसा में यही पढ़ाए जाते हैं कि बस अल्लाह सब देख लेगा, अल्लाह के भरोसे है। अल्लाह ने क्या देखा? अल्लाह ने तो भीख मांगना दिखाया। और जितने भी आतंकवादी सब मुसलमान ही तो है, दूसरा थोड़ी है। तो हम भारतीय सेना को हम अपमानित कर रहे हैं कि वेद मंत्र उसके हाथ में शक्ति है। अरे जब हमारे भारत देश में जितने भी बड़े बड़े बम बारूद बनाए गए, अभी छक्का छोड़ा दिए, तो बड़े बड़े शक्ति जो काम कर रहा है, तो क्या वेद मंत्र का काम कर रहा है? नहीं, वो उनकी अपनी शक्ति है, ट्रेनिंग दी गई, वैसा उनको हौसला बुलंद किया गया, उनका ऐसा पढ़ाया गया, तब वो आकर के युद्ध लड़ता है। लेकिन क्या कहेंगे? नहीं नहीं, वो वेद का शक्ति है। सज्जनों, ब्राह्मणों ने 33 कोटि देवता को मुट्ठी में कर रखा है, और हिंदू को लगता है कि वो देवता मेरा है, तुम्हारा नहीं है। अब तुम खुद सोचो कि हाथी के गर्दन में वो कैसे फिट हो गया आदमी का सिर?
और आदमी के शरीर में हाथी का सूंड कैसे लग गया? तुमको तो मजाक बना के रख दिया है हिंदू, तुम्हारे जिंदगी को मजाक बना दिया। इतना समझ लो। जितने देवता भी बनाया तुमने, देवता बना के उसमें बलि भी तुमने चढ़ाई, और उसको बलि चढ़ाकर ब्राह्मण ने ले गया, मांस पका के खाया, और तुम्हारे माँ बाप मारे तो उसको मुक्ति दिया, आकर पूजा किया। इतना शुद्ध है ब्राह्मण, इतना पवित्र है ब्राह्मण, तब वो बिना आंख वाले आदमी कहता है कि जवानों के हाथ में शक्ति काम कर रहा है वेद मंत्र का। ये तो जवानों का अपमान है। उसके वेद मंत्र काम नहीं कर रहा है, उनकी अपनी ट्रेनिंग है, अपनी जज्बा है। वो तुम्हारे वेद मंत्र में तो वो भूत भवन चुड़ैल ये सब का डर है। और जितने वेद मंत्र पढ़ेंगे वो क्या सेना बॉर्डर पे जंगल में अकेले खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सज्जनों, सेना को जंगल में खड़ा करना हो तो वेद मंत्र उसे मत दो, मनुस्मृति मत पढ़ाओ, उसे संविधान पढ़ाओ, कानून पढ़ाओ, तभी वो काम कर पाएगा। सेना को कहीं अकेले खड़ा रहना पड़ता है, बंदूक लेकर अकेले चलना पड़ता है। यदि यही सब मंत्र उसे पढ़ाया जाए ब्राह्मण का, तो कोई भी सेना अकेले खड़ा रह पाएगा? उसको भूत का डर लगेगा, चुड़ैल का, डायन का। इस प्रकार से हम सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। और सेना का अपमान हो गया जब हम बोलते हैं ये मंत्र काम कर रहा है। सज्जनों, फिर क्या कहा? हाँ, उसमें लिखा है जो मारता उसे मारो। अरे भी तो स्वाभाविक बात है, हमें गांधीवादी थोड़ी बनना है जैसे, है ना। मान लो कि आपको एक गाल में मार दिया, दूसरा में फिर मार दो, कितना सहोगे? ज़्यादा सहना भी अन्याय होता है। जो आपको बार बार मार कर चला जाए तो एक बार उसे ऐसी तमाचा मारो कि दोबारा वो ऐसा गलती ना करे, है ना। यहाँ तो कहा गया कि जो मारता उसे मारो, ये तो स्वाभाविक बात है ना, इसमें मंत्र की क्या बात है? तो ऐसा ऐसा बयान बड़े बड़े जगत गुरु लोग देते हैं। और अभी देखते हैं जितने जितने बड़े बड़े बाबा थे, युद्ध के समय में वो क्या बॉर्डर पे काम आया? युद्ध के समय में सब बिल में छिप गए, सब मंदिरों में बैठ गए। बॉर्डर पे तो सेना काम आया, बॉर्डर पे बंदूकें काम आई, शक्ति काम आया, परमाणु हथियार ये सब काम आए। तो क्या बात करते हो? तुम्हारे जो शास्त्र है ना, तुम्हारे जो वो क्या बोलते हैं, ये पत्रा है ना, उसमें तो खतरा ही है। आप देखते होंगे बड़े बड़े राजा लोग जो युद्ध करते, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, जब भी कोई राज दरबार में मर जाते थे, और यदि उस समय दुश्मन आक्रमण करे तो ब्राह्मण बोलते थे, महाराज अभी आप युद्ध कैसे करेंगे? अभी तो आपका वो शोक मनाने का टाइम है, क्रियाकर्म, हमसे पिंडदान करो, हमसे क्रियाकर्म कराओ, पितर कर्म करो, तभी तो युद्ध होगी। तो 12-13 दिन के लिए युद्ध विराम कर देते थे, लेकिन दुश्मन फिर भी ठोक कर चले जाते थे, बंदूकें भूंज कर मार कर चले जाते थे। फिर भारत देश को बर्बाद करने वाला कौन है ना। मतलब जब हम शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो ब्राह्मण कहेंगे अरे अभी तो समय ठीक नहीं, अभी रुक जाओ। क्यों ठीक नहीं है? सज्जनों, हर समय हर परिस्थिति हमेशा ठीक रहते हैं, बस अपना मौका होना चाहिए, मौका की तलाश होनी चाहिए। और भारत ने वही किया इस बार, मौका की तलाश। लेकिन इसमें भी इनका बयान निकल गया, इसमें तो मेरा ही शक्ति काम कर रहा है। कश्मीर से जब भाग गए पंडित, कश्मीरी पंडित, तुम्हारा कहाँ गया वो शक्ति वेद मंत्र? कश्मीर से जब पंडित भाग गए, मुसलमानों ने मारा, घर छोड़कर भागना पड़ा, तो तुम्हारा वो वेद मंत्र, उपनिषद मंत्र और वो गरुड़ पुराण मंत्र और वो मनुस्मृति का मंत्र कहाँ चला गया था? तुम तो चाहते तो सभी पाकिस्तानियों को और सभी मुसलमानों को मार देते एक बार में, क्यों नहीं मारे? सज्जनों, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। सज्जनों कहते हैं मंत्र भी जरूरी है, लेकिन मंत्र वो जो कबीर जैसे मंत्र हो, मंत्र वो जो रविदास जैसे मत, जो आपको आगे बढ़ाओ, आपको शक्ति प्रदान करे, आपको कोई अड़चन न करे, आपके अंदर बाधा न डाले, आपको स्वतंत्र कर दे, ऐसा मंत्र। लेकिन ब्राह्मण ने खुद भागना पसंद किया, लेकिन तलवार उठाना पसंद नहीं किया। वो हिंदुओं को बहका करके
दंगा फसाद करके देवताओं को डर दिखाकर खुद कमाता है, लूटता है, क्या होगा? इस प्रकार से ऐसे ऐसे संतों का क्या विचार आप लोग सुनते रहते हैं? यही नहीं सुनते हैं कि मेरा शक्ति काम कर रहा है। हमारे भारत की सेना की शक्ति है, हमारे देश के किसान की शक्ति है, और हमारे देश की जनता की शक्ति है। ये ब्राह्मण की शक्ति नहीं है, उनका चोटी का शक्ति है क्या? ब्राह्मण की शिखा है चोटी, क्या उसमें रियल है? एफएम पकड़ता है? ब्राह्मण पाकिस्तान का समाचार आता है क्या उसके द्वारा? सोचो जरा, ब्राह्मण ने क्या क्या करवाया। इसलिए हम सेना को यही कहेंगे कि आपकी हौसला और आपकी बुलंद, आपकी शक्ति काम कर रहा है, और आपने दुश्मन देशों को मजा चखा दिया। आपके लिए जय हिंद जय भारत तो बोल ही सकते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम हम बोलते हैं, वंदे मातरम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं? कोई भारत माता नाम का कोई है थोड़ी ना। भारत माता का मतलब ये होता है भारत की हर स्त्री वो ऐसा ऐसा पुत्र को जन्म दे कि देश के लिए कुछ करे। बाबा साहब अम्बेडकर जिस माँ ने जन्म दिया, उसने आज देश में बैठकर कितना बढ़िया संविधान दे दिया, सबको अधिकार दिया। उस माँ को नमन है, वही तो भारत की माता है। एक माता के कारण ही पूरे भारत का नाम होता है, और एक आतंकवादी के कारण ही पूरे नाम का बर्बाद होता है। तो भारत माता कोई दूसरा नहीं, बस भारत की जनता और माँ, यही तो माता है।